देखो भाई, आज हमारा फर्स्ट चैप्टर है नंबर सिस्टम, और आज हम नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारा फर्स्ट पार्ट होगा नंबर सिस्टम का, जिसमें हम नंबर सिस्टम की बेसिक जानकारी बताएंगे। देखो, नंबर सिस्टम मतलब संख्या पत्ती। संख्या पत्ती पढ़ने से पहले हम थोड़ी बेसिक जानकारी ले लेते हैं कि भाई इसमें क्या क्या होता है। देखो मेरे भाई, सम संख्या, इवन नंबर, सम संख्या किसे कहते हैं? सम संख्या किसे कहते हैं? इवन नंबर। जैसे 2, 4, 6, 8। सम संख्या वो संख्या जो 2 से भाग हो जाए। सम संख्या किसे कहते हैं? जो 2 से भाग हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। दूसरा, जैसे 2, 4, 6, 8 अनंत तक। जैसे 10 2 से भाग हो जाएगी, 12 2 से भाग हो जाएगी, 16 2 से भाग हो जाएगी, तो ये सारी क्या है? सम संख्या। अब ऐसे ही हमारी अगली संख्या है विषम संख्या। देखो, सम संख्या और विषम संख्या। विषम का मतलब उल्टा, मतलब कि विषम ओड नंबर। ओड नंबर मतलब कि जो संख्या 2 से भाग ना हो। अब 2 से भाग ना होने वाली संख्या कौन कौन सी है मेरे भाई? जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, इस टाइप से जो भी संख्या है वो क्या है? हमारे ओड नंबर आते हैं अनंत तक। जो 2 से भाग ना हो, सिंपल सी बात यह है कि जो संख्या 2 से भाग ना हो वो ओड नंबर होती है, विषम संख्या होती है। और सम संख्या वो होती है जो 2 से भाग हो जाए। सिंपल तरीके से याद रखने का तरीका यही। देखो, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या मतलब कि कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्या किसे कहते हैं? भाज्य संख्या किसे कहते हैं मेरे भाई? भाज्य संख्या उसको कहते हैं जो खुद के अलावा दूसरी संख्या से भी भाग हो जाए। जो खुद के अलावा दूसरी संख्या से भी भाग हो जाए उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे इस पे लिख रखा है 4, 6, 8, 9, 10। अब देखो, 4 से तो भाग होगा ही होगा, 1 से तो ये सारी संख्या भाग होगी। अब देखो, 4 से तो भाग, खुद 4 से तो होगा ही होगा। ये 4 और किससे भाग हो सकता है? 2 से। जो संख्या खुद के अलावा दूसरे से भी भाग हो जाए वो क्या होती है? भाज्य संख्या होती है मेरे भाई। क्या होती है? भाज्य संख्या। जैसे 4 2 से भी होता है, 4 से भी होता है। 6 क्या होता है? 2 से भी होता है, 3 से भी होता है, इसलिए भाज्य संख्या। 8 4 से भी होगा मेरे भाई, 2 से भी होगा 8, और 8 से तो होगा ही होगा। 9, अब देखो 9 देखते हैं। 9 3 से भी होगा, 9 9 से भी होगा, तो कौन सी संख्या हो गई? भाज्य संख्या। देखो, भाज्य संख्या मतलब कि जो सबके साथ घुल मिल जाए। भाज्य का मतलब ये जो सबके साथ ही सम्मिलित होकर घुल मिल जाए। जैसे भाज्य का अगर मैं एक सिंपल तरीके से याद करने का फॉर्मूला बताऊं तो आपको, जैसे भाज्य संख्या जो किसी के साथ भी भाग जाए। कहने का मतलब ये जो किसी के साथ भी भाग जाए। जैसे 4 को कहीं किसी के साथ भी भाग कर सकते हैं, जैसे 2 के साथ हो सकता है, 6 के साथ हो सकता है, 8, 4, 10। इन ये जो संख्या लिख रखी है हमने, इनमें क्या क्या, जैसे 4, 6, 8, 9, 10, ये खुद के अलावा और किसी से भी भाग हो जाती है, तो कौन सी होती है? भाज्य संख्या। सम संख्या पता लगा है, 2 से भाग होने वाली, ठीक है। विषम जो 2 से भाग ना होती हो। भाज्य संख्या जो 2 खुद के अलावा दूसरी संख्या से भी भाग हो, जो भाज्य संख्या। अब मेरे भाई तीसरे नंबर पर आती है अभाज्य संख्या। देखो, भाज्य संख्या जो दूसरे के साथ भाग जाए या मतलब कि सम्मिलित हो जाए उसे भाज्य संख्या कहते हैं। और अभाज्य संख्या, इसका एक अपना ही एटीट्यूड होता है। ये खुद के अलावा मेरे भाई किसी संख्या से भाग नहीं होती। ये खुद के अलावा किसी संख्या से भाग नहीं होती, उसे कहते हैं अभाज्य संख्या। देख लेते हैं एक बार। जैसे 3, मेरे भाई 3 खुद के अलावा किसी संख्या से भाग नहीं होता। 3 खुद के अलावा किसी संख्या से भाग नहीं होता, इसलिए ये अभाज्य संख्या के अंतर्गत आती है। 5 या तो 5 से ही होगा। अब देखो, 1 से तो सभी संख्याएं भाग हो जाती है, पर 5 से, जैसे 5 लिख रखा है यहाँ पे, तो 5 तो खाली 5 से ही भाग होगा, और अदर संख्या से किसी से भाग नहीं होगा। जैसे 11, मेरे भाई 11 से ही भाग होगा। 13 से ही भाग होगा। अब जैसे 15, आप कहीं बोलेंगे 15 नहीं हो सकता मेरे भाई, 15 3 से भी भाग हो जाता है, तो इसलिए वो भाज्य संख्या है, 15 नहीं होगा। 17 बोल सकते हैं, 17 बोल सकते हैं, ठीक है। 17, 19, ये जो आगे आगे ऐसे बढ़ती जाएगी। 23, इस प्रकार की कौन सी संख्या होती है मेरे भाई? अभाज्य संख्या, मतलब कि प्राइम नंबर संख्या होती है। आगे बढ़ते हैं। देखो, प्राकृतिक संख्या मेरे भाई। प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर। अब देखो, नेचुरल नंबर क्या होता है? जैसे नेचुरल नंबर होते हैं अपने 1 2 3 4 5 6 अनंत तक ऐसे जो चलते हैं, वो क्या होते हैं? नेचुरल नंबर। क्या होते हैं मेरे भाई? नेचुरल नंबर होते हैं। आगे देखते हैं। पूर्ण संख्या मतलब कि पूर्ण वोल नंबर। पूर्ण संख्या मेरे भाई, पूर्ण संख्या क्या होती है? कुछ भी नहीं। जो नेचुरल नंबर होते हैं उनके आगे एक जीरो और काउंट कर ली जाती है, उसको ही पूर्ण संख्या बोल देते हैं। क्या बोलते हैं मेरे भाई? पूर्ण संख्या। अब ये पूर्ण संख्या बन गई है, और अगर इसके जीरो हटा दी जाए तो ये नेचुरल नंबर बन जाता है, ठीक है। धनात्मक, पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर, देखो पॉजिटिव का मतलब होता है पॉजिटिव।
पॉजिटिव और नेगेटिव दो चीज होती है। देखो पॉजिटिव का मतलब प्लस, जितनी भी संख्या जैसे प्लस में +1 +2 +3 +4 +5 +6 वगैरह जितनी भी अनंत तक है, ये जितनी भी पॉजिटिव, ये सारी पॉजिटिव संख्या है। और अगर नेगेटिव की बात करूं तो मेरे भाई नेगेटिव इंटीजर, क्या नेगेटिव इंटीजर बोलते हैं माइनस को, जैसे -2 -3 -4 -5 और -6, जितनी भी संख्या होती है वो सारी नेगेटिव इंटीजर होती है। अब आगे और देखते हैं हम कुछ और संख्या। देखो मेरे भाई अगला है परिमेय संख्या। क्या है परिमेय संख्या? रेशनल नंबर। देखो परिमेय संख्या होती है जो p/q फॉर्म में होती है। p/q फॉर्म में जैसे 1/2 कुछ भी लिख सकते हैं, 1/3 1/4 कुछ भी लिख सकते हैं हम। तो ये क्या होती है? परिमेय संख्या। p जो संख्या p/q फॉर्म में होती है, एक चीज का ध्यान रखना, q कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। जो परिमेय संख्या होगी मेरे भाई उसमें q कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। और एक चीज जैसे अंडर रूट यहाँ पे दिखा रखा है, अंडर रूट, ये अंडर रूट के अंदर 4 संख्या, जो संख्या किसी का वर्ग होती है वो भी परिमेय के अंदर ही काउंट होती है। जैसे कोई अंडर रूट अंदर के 4 है तो 4 किसका वर्ग है? 2 का वर्ग क्या है? 4 सॉरी, और 81 9 का वर्ग है। तो इसलिए अंडर रूट के अंदर ये परिमेय की संख्या के काउंट, जो संख्या अंडर रूट के अंदर हो और अगर वो किसी संख्या का सुकेर ना हो ना, तो वो फिर परिमेय संख्या नहीं होगी मेरे भाई, अपरिमेय संख्या होगी। देखो अपरिमेय संख्या √3, अब 3 किसी का सुकेर नहीं है, √3 √5 √7, ये जितने भी हैं ये संख्या क्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है। ये थोड़ा बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। वास्तविक संख्या रियल नंबर 1 2 √3 √3 और 3 4 आगे अनंत तक ऐसे ही चलती रहती है। काल्पनिक संख्या मेरे भाई इमेजिनरी नंबर क्या होता है? जैसे √-1 √-2, इस प्रकार से हमें मतलब कि बेसिक नॉलेज थोड़ी होनी चाहिए इसके बारे में। अगर हम नंबर सिस्टम पढ़ते हैं कि परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है। मैंने बताया आपको, जैसे सम संख्या जो 2 से भाग हो जाए, विषम संख्या जो 2 से भाग ना हो। देखो मेरे भाई कुछ क्वेश्चन करते हैं इसमें। देखो इनमें से कौन सी संख्या सम संख्या है? इनमें से कौन सी संख्या सम संख्या है? तो देखो नंबर 1 पे 3, B 9, C 4 और D 5। अब बताओ इनमें से कौन सी सम संख्या? अब मैंने आपको बताया था सम संख्या किसे कहते हैं? जो संख्या 2 से भाग हो जाए मेरे भाई, वो क्या होती है? सम संख्या होती है। क्या होती है? सम। अब क्या 3 2 से भाग होता है? नहीं, तो मेरे भाई ये सम संख्या नहीं है। 9 होता है? नहीं होता है, तो ये भी सम संख्या नहीं है। और 2 4, तो 4 2 से भाग होता है, तो इसका आंसर 4 ही आ जाए। कौन सी संख्या है? सम संख्या। 4 क्या है? सम संख्या। और 5, अगर 5 को भी देखें तो 5 2 से भाग नहीं होता, 2 से विभाजित नहीं होता, तो क्या है? ये विषम संख्या है, सम संख्या नहीं है। दूसरा देखो इनमें से कौन सी विषम संख्या? अब विषम संख्या क्या होती है? विषम संख्या मैंने आपको बताया था जो संख्या 2 से भाग ना हो वो विषम संख्या होती है। तो विषम संख्या इनमें से कौन सी? देखो ए ऑप्शन में 6, B 3, C 2 और D 4। अब इनमें से कौन सी विषम संख्या नहीं है? बताओ 6 विषम संख्या है या नहीं है? देखो 6 क्या है? 2 से विभाजित होती है और 6 से विभाजित होती है। 2 से विभाजित हो रही है तो ये तो विषम संख्या हो ही नहीं सकती। ठीक है। दूसरी 3 2 और 4, अपने पास 3 संख्या बची। अब देखो 3 2 से विभाजित होती है मेरे भाई, 3 2 से विभाजित नहीं होती, तो इसलिए ये विषम संख्या है। क्या है? 3। इसका राइट आंसर होगा 3, क्योंकि 2 तो 2 से विभाजित हो जाएगा और 4 भी 4 से विभाजित हो जाएगा, इसलिए राइट आंसर आएगा 3। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो इनमें से कौन सी संख्या परिमेय संख्या? देखो मैंने बताया था परिमेय संख्या किसे कहते हैं मेरे भाई? परिमेय संख्या जो p/q फॉर्म में होती है, जैसे जिसको अंश बटा हर भी बोल देते हैं, अंश बटा हर। और हर, इसमें एक चीज ध्यान रखना, परिमेय की संख्या में हर कभी भी 0 नहीं होगा इसका। अगर 0 होगा तो वो संख्या परिमेय संख्या नहीं होगी। देखिए इनमें से कौन सी संख्या परिमेय? अभी इन्होंने पूछा कि इनमें से कौन सी संख्या परिमेय है। देखो परिमेय संख्या कौन सी है? √3। देखो √3 नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? रीजन बता देता हूँ। क्योंकि √3 है, अगर अंडर रूट के अंदर कोई सुकेर की या कोई वर्ग की संख्या है ना, तो वो तो परिमेय होगी। अगर अंडर रूट के अंदर अगर कोई संख्या किसी का वर्ग नहीं है तो वो परिमेय संख्या नहीं, अपरिमेय संख्या हो रही। तो ये √3, अभी 3 किसी का वर्ग नहीं है, तो क्या है? ये क्या है? अपरिमेय संख्या है, ना कि परिमेय संख्या है। 7 देखते हैं अपन। 7 अगर देखते हैं तो 7 मेरे भाई ये भी किसी का शुक्र नहीं है और 11 भी किसी का शुक्र नहीं है। अब इसमें ये है p/q फॉर्म में, ये क्या है? p/q फॉर्म में। तो p/q फॉर्म में तो कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या क्या है? 2/5 इसका आंसर होगा। इसी प्रकार से अगला सवाल देखेंगे। इनमें से कौन सी संख्या भाज्य संख्या नहीं? देखो भाज्य संख्या नहीं है। भाज्य
भाज्य और अभाज्य मैंने आपको बताया, भाज्य और अभाज्य संख्या बताया था आपको। जो संख्या खुद के अलावा दूसरी संख्या से भी भाग हो जाए मेरे भाई, वो क्या होती है, भाज्य संख्या होती है। और जो संख्या खुद के अलावा दूसरे से भाग ना हो वो क्या होती है, अभाज्य संख्या होती है। तो इनमें से देखते हैं, क्या चार के अलावा और किसी संख्या से भाग होता है? बिल्कुल होता है मेरे भाई, 2 से भी हो जाता है। तो ये तो संख्या भाज्य संख्या होगी क्या, क्योंकि उसने पूछा कि भाज्य संख्या नहीं है, उन्होंने पूछा कि भाज्य संख्या नहीं है। तो 4 2 से भी भाग हो जाता है और 4 से भाग हो जाता है, तो ये 2 संख्या से भाग होता है, तो ये तो होगी नहीं। अब 5 देखते हैं, क्या 5 खुद के अलावा किसी और संख्या से भाग होता है? खुद के अलावा किसी और से नहीं मेरे भाई, 5 ना तो किसी की पहाड़े में आता है और किसी दूसरी संख्या से भी भाग नहीं होते। तो 5 क्या है इसका सही आंसर होगा, क्योंकि भाज्य संख्या नहीं है, ये चीज़ पूछी है। अगर 6 को भी देखें तो मेरे भाई 6 3 के पहाड़े में भी आता है, 2 के पहाड़े में भी आता है और मेरे भाई 6 के पहाड़े में भी आता है। ऐसे ही अगर 8 को देखें तो 2 के पहाड़े में भी आता है, 4 के पहाड़े में भी आता है और 8 के पहाड़े में भी आता है। और इन सारे में से 5 एक ऐसी संख्या है जो खुद के अलावा किसी और संख्या से भाग नहीं हो सकती। और आगे एग्जाम्पल और देखते हैं। देखो मेरे भाई, अगला क्वेश्चन है, कौन सी संख्या ऋणात्मक संख्या है? देखो इनमें से कौन सी संख्या, मतलब कि नेगेटिव इंटीजर इनमें से कौन सी है? देखो +1, +3, -1, +4। एक चीज और बता देता हूँ, इनके साथ मैंने आपको लगा के बता दिया, बाकी जो प्लस की संख्या होती है उसके साथ प्लस नहीं लगता है मेरे भाई। प्लस की जो संख्या होती है उसके साथ प्लस का साइन नहीं आता है, पर ये मैंने आपको समझाने के लिए लगा रखा है। आप देखो इनमें से कौन सी नेगेटिव इंटीजर है? देखो नेगेटिव इंटीजर मेरे भाई कौन सी है इसमें, -1। तो इसका आंसर क्या होगा, -1। इनमें से कौन सा आंसर आएगा, -1 इसका आंसर आएगा। अगला देखते हैं, देखो इनमें से कौन सी ऋणात्मक संख्या, मतलब पॉजिटिव इंटीजर कौन सा है? इनमें से पॉजिटिव इंटीजर कौन सा है? देखो मैंने आपको बताया था, दो होते हैं, पॉजिटिव और मेरे भाई नेगेटिव। देखो पॉजिटिव किसे कहते हैं? देखो पॉजिटिव क्या होता है, जो प्लस में, जैसे +1, +2, +3 इस प्रकार से। और जो नेगेटिव होता है वो -1, -2, -3 और -4 ये इस प्रकार से होते हैं। तो इनमें से देखो, अब वो पूछ रहा है कि भाई इनमें, इसमें पूछ रहा है कौन सा पॉजिटिव नहीं है, इनमें से कौन सी संख्या पॉजिटिव नहीं है। अब देखो इनमें से कौन सी संख्या पॉजिटिव नहीं है, बताओ। 7 पॉजिटिव है, 7 क्या है, पॉजिटिव है। 5 भी पॉजिटिव है मेरे भाई, 9 भी मेरे भाई पॉजिटिव है। तो बच क्या गया है, -1। और -1 क्या है, नेगेटिव इंटीजर। क्या है, नेगेटिव इंटीजर, क्योंकि सवाल में पूछा है कि कौन सी संख्या पॉजिटिव नहीं है। 7 भी पॉजिटिव है, 5 भी पॉजिटिव है और 9 भी पॉजिटिव है, इसलिए -1 जो है वो क्या है, ऋणात्मक संख्या नहीं है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला है, इनमें से कौन सी संख्या सबसे छोटी और समअभाज्य संख्या? इनमें से कौन सी संख्या सबसे छोटी और समअभाज्य? देखो सम भी हो और अभाज्य। देखो मेरे भाई कभी भी ऐसे पूछे सम और अभाज्य, सम भी हो और अभाज्य संख्या, तो वो हमेशा 2 होती है। क्या होती है, 2। तो 2 राइट आंसर होगा, 2 क्या होगा, राइट आंसर होगा। अब देखो ये जो सवाल है 9th, इनमें से कौन सी प्राकृतिक संख्या नहीं है? ये आपको कमेंट में आंसर करके बताना है। मैं एक बार फिर से रिपीट करवा दूँ कि भाई हमने क्या किया, हमने पढ़ा सम संख्या। सम संख्या क्या होती है, जो संख्या 2 से भाग हो जाए मेरे भाई वो सम संख्या होती है। विषम संख्या क्या होती है, जो संख्या 2 से भाग ना हो वो विषम संख्या होती है। और भाज्य संख्या जो खुद के अलावा दूसरी संख्या से भी भाग हो जाए वो होती है भाज्य संख्या। और अभाज्य संख्या जो खुद के अलावा दूसरे से भाग ना हो वो क्या होती है, अभाज्य संख्या होती है मेरे भाई। और नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर मैंने आपको बताया। नेगेटिव इंटीजर क्या होता है, जो -1, -2, -3, -4। और पॉजिटिव इंटीजर +3, +1, +2, जो भी जितनी भी पॉजिटिव संख्या रहेगी वो क्या आती है, पॉजिटिव इंटीजर होती है। प्राकृतिक संख्या मैंने आपको बता दिया, होल नंबर, पूर्ण संख्या बता दिया, 0 से इन्फिनिटी तक होती है, इसी प्रकार से। अब इसका जो आंसर है वो आप कमेंट में मेरे को देंगे। आज की क्लास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कल की जो क्लास होगी उसके लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। कल नंबर सिस्टम की सेकंड पार्ट आएगा, उसमें हम और भी इससे एडवांस सवाल करेंगे। धन्यवाद।